16 है और मैं ये अपॉर्चुनिटी के बारे में आप लोगों को बताती हूँ जिसका नाम है चेंज योर लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बदलने का जरिया। तो शुरुआत से पहले क्या होता है, हम किसी भी बिजनेस को जब करना चाहें तो हमें क्या करना होता है, अपने दिमाग का जो पैराशूट है उसे खोल के फ्रेश माइंड में हमें उस चीज़ को, उस बिजनेस को या उस अपॉर्चुनिटी को सुनना पड़ता है। मेरी यही इच्छा है कि आप जो मैं इस बिजनेस को या अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसे खुले दिमाग से सोचेंगे। का छोटा मोटा घर है या फिर कोई रेंट पे भी रहते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास इतना बड़ा घर हो, उसके अंदर स्विमिंग पूल हो, इतने कमरे हो, हमारे बच्चों के लिए गार्डन हो, तो ये भी सबका सपना होता है। घर तो अब सही है, सबका है या रेंट पे रह रहे, लेकिन एक वो भी होती है ज़रूरत कि हमारा घर भी बहुत बड़ा हो, तो सपना हो सकता है। उसके बाद ड्रीम लग्जरी कार, कोई भी गाड़ी जाती है तो किसी के पास तो ऑटो है, साइकिल है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो सबके माइंड में होता है कि काश हमारे पास भी गाड़ी होती। तो ये भी सबका सपना होता है। उसके बाद देश विदेश घूमना। क्या हम देश विदेश घूम पाते हैं? नहीं। हम इस दिल्ली में रहते हैं लेकिन हम दिल्ली की भी आधी दुनिया को नहीं जानते होंगे। तो हमने क्या पूरा इंडिया घूम लिया? नहीं। हम इंडिया ही नहीं घूम पा रहे तो हम बाहर क्या घूमेंगे? लेकिन सपना तो है ना कि हमें बाहर भी घूमना है ना। तो ये भी सबका सपना होता है। उसके बाद स्पेंडिंग विद फैमिली टाइम, मतलब टाइम स्पेंड करना अपने फैमिली के साथ। जैसे कि अभी कोई भी जॉब करता है, 10 घंटे की जॉब होती है, 8 घंटे की, 12 घंटे की भी होती है, तो क्या वो अपनी फैमिली के पास अपना मतलब टाइम दे पाते हैं? नहीं। वो ऑफिस में इतना बिजी हो जाते हैं या फिर जब वो घर पे आते हैं तो भाई उनके फैमिली वाले सो जाते हैं, खाना खाते या फिर वही थकान के मारे सो जाते हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि अपनी फैमिली को थोड़ा भी टाइम दे सकें। उसके बाद नेम एंड फ्रेम, कि मैं आज हूँ यहाँ पे, मुझे आप लोग जानते होंगे, मेरी गली वाले या मेरे रिलेटिव्स जानते होंगे, अदरवाइज मेरे को कोई नहीं जानता। तो मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि ये गली वाले क्या, मुझे इस मोहल्ले में भी और भी आगे मुझे जाना जाए। उसके बाद सिक्योर फ्यूचर, कि आज अभी मैं हूँ या फिर आप लोग हैं, आप लोगों को अगर आप नहीं रहे बाई चांस तो आपकी फैमिली को कोई देख सकता है? नहीं। आपके बाद आपके बच्चे क्या सिक्योर है? नहीं है। तो आप लोगों का भी सपना होता है या मेरा भी सपना होगा कि मैं कुछ ऐसा करूं अपनी जनरेशन या अपने फैमिली वालों के लिए कि उनका जो फ्यूचर इंसान हो जाता है तो वो अपनी फैमिली से क्या करता है, कुछ बोलता नहीं है। उन्हें पता रहता है हम कुछ बोलेंगे तो भाई वो हमें उल्टा ही जवाब देंगे, वो लोग आधी फीलिंग अपनी बताते ही नहीं है। उसके बाद हो जाता है 30% लोग क्या होते हैं, वो चैरिटी जैसे कि वृद्धाश्रम या इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद 23% लोग जो होते हैं वो रेडी लगाते हैं या अपनी छोटी मोटी दुकानें खोल लेते हैं, तो उनसे उनका खर्चा चलने लगता है। और 2% लोग ही एक ऐसा लोग हैं जो हमेशा फ्री रहते हैं, मतलब उनके पास ना शुरू से लेके एंड तक किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा वो फ्रीडम, मतलब वो हमेशा फ्री रहते हैं पैसों से, फाइनेंशियल फ्रीडम होती है उनके पास, वो कुछ भी चाहिए वो खरीद सकते हैं। तो आप इनमें से कौन से में जाना चाहेंगे? 2% में, कि हमें किसी से भी मांगना ना पड़े। उसके बाद तो हमारे घर पे खुशियां कब आती हैं? जब पैसे आते हैं। तो जब सैलरी तो आती है तब तो खुशियां है, लेकिन सैलरी को हम इससे ही डिफाइन नहीं कर सकते। सैलरी हमारे पास हैप्पी, मतलब टाइम फ्रीडम भी होनी चाहिए, मनी फ्रीडम भी होनी चाहिए और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तब हमारे पास खुशियां हैं। तो हम एक जॉब का एग्जांपल लेते हैं। जॉब वाले बंदों को क्या टाइम फ्रीडम है? नहीं है। तो अपनी क्या वो चाहे तो वो बोलेगा कि मैं आज 10 बजे आऊंगा, तो क्या उसका बॉस मानेगा? नहीं मानेगा। एक दिन चलो चला भी गया, दूसरे दिन चला गया, तीसरे दिन क्या बोलेगा, तेरे रोज रोज का ड्रामा है, रहने दे, तू मत ही आ, है ना। तो उसके पास कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, जब मर्जी तब थोड़ जाएगा वो, जबकि टाइमिंग है तभी जा सकता है वो। उसके बाद हो गया मनी फ्रीडम, क्या जितना उसको चाहिए होता है उस जॉब से, जितनी वो मेहनत करता है, क्या उसको उतना वेतन मिल पाता है? नहीं। उसको जितनी सैलरी होगी उतना ही मिलेगा, उसकी ज़रूरत के हिसाब से भी नहीं मिलता या उसकी फैमिली के खर्च के हिसाब से भी नहीं मिलता। उसके बाद हो गया सिक्योरिटी, क्या उसके पास कोई सिक्योरिटी है कि वो उसी जॉब में लाइफ टाइम काम कर सकता है? नहीं। अगर वो बंदा जॉब कर रहा है, मेरी उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे में टैलेंट है, तो क्या वो उसको रखेगा या मेरे को? उसे निकाल देगा। टैलेंट है तो उसी को रखेगा, उस पे नहीं। अगर मुझ पे टैलेंट है उससे ज्यादा तो वो ऑब्वियसली मेरे को ही रखेगा। और मैं बोलती हूँ चलो मान लो मेरी कुछ दिक्कत आ रही है, मैंने बोला कि मैं 10,000 में करने को तैयार हूँ, आप उसे 12,000 दे रहे, तो क्या उसके पास है जरिया कि वो रख सके? नहीं। तो वो तो जरूरत बात है, जिसमें उसको फायदा होगा उसी में रखेगा। उसको 10,000 मेरे को 10,000 देने पड़ेंगे, उसको 12, तो ऑब्वियस सी बात है उसको निकाल देगा, मेरे को ही रखेगा, है ना। उसके बाद हो गया बिजनेसमैन, जैसे कोई भी बिजनेस अगर मैंने खोला है
एक मॉल खोला है मैंने, वहाँ पे वर्कर्स लगाए, ठीक है, वर्कर्स हैं, उनको भी देखने के लिए मेरे को वहाँ बैठना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स को भी मैं नहीं जानती कि वो किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहे, कहीं वो पैसों को लेके कोई झोल झपाटा कर ले, तो हमें नहीं पता। तो हमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जब जब मेरा मॉल जितने बजे तक भी खुला रहेगा या बंद होगा, मुझे वहाँ पे अपना टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे पास भी कोई टाइम फ्रीडम नहीं होती। उसके बाद हो गया मनी फ्रीडम। एक बिजनेसमैन है तो मनी फ्रीडम हो भी सकती है और नहीं भी। अगर उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे होगा या पॉपुलर होगा, जैसे कि कोई भी मॉल है मेरा, अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उस एरिया में फैल जाएगा, तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज में। जैसे कि एक एग्जांपल डॉक्टर को ले लेते हैं। डॉक्टर आप जब को भी आपको कोई भी पेशेंट कोई भी जब भी उसे मतलब कॉल करता है कि आज मुझे डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम है, आप आ सकते, तो वो ऑब्वियसली बात है वो जाएगा। 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 6 बज रहे हो, उसको जाना पड़ेगा। तो उसके पास भी कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता, उसकी कभी भी कोई भी बुला सकता है उसको। क्या इन लोगों के पास खुशियां हैं? नहीं है। एक ऐसा ही जरिया है जिससे आप ये तीनों चीज ले सकते हैं। रॉयल्टी, आपको आगे पता चलेगा रॉयल्टी क्या होती है। तो रियल लाइफ में क्या होता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 2 साइड होती है, दो, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट वाले कौन होते हैं? एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयज। इनमें कौन आते हैं? हम जैसे लोग। और ये जो होते हैं बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये हमारे राइट साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख रहे हैं खूब बड़ी सी भीड़ है, लेकिन कमा कितना रही है? बस 5%। ये इतने सारे मेहनत करने वाले लोग 95% मेहनत करते हैं, लेकिन कमाते कितना है? 5%। और ये लोग क्या है, ये सिर्फ देख रहा है एक ही 2 इंसान होता है जो कि 5% में है, लेकिन कमाते कितना है? 95%। कुछ तो डिफरेंस होगा, जो इतने सारे लोग भी मिलके मेहनत नहीं कर पा रहे कमाने के लिए, लेकिन ये कुछ लोग ही मिलके इतना कमा रहे हैं। तो क्या होता है, इनकी सोच में अंतर होता है। हमारी सोच क्या है, एक मजदूर को देखेंगे आप, उसकी सोच कितने की होती है? एक दिन की, कि मैं आज अपना जहाँ भी वो लोग बैठते हैं मजदूर वगैरह, उनको कोई लेके चला जाएगा और उन्होंने जितना काम करा 500 अगर उनकी दिहाड़ी है तो 500 उसे मिल जाते हैं। फिर उन्हीं से वो अपना खर्चा चलाते हैं, एक दिन का जो भी खान पियन करके खत्म कर देते हैं। फिर अगले दिन वो वही लाइफ फिर से जीने लगते। तो आप कितना कमाना चाहेंगे? आप लेफ्ट साइड रह के 5% कमाना चाहेंगे, राइट परसेंट रह के 95% कमाना चाहेंगे? 95% कमाना चाहेंगे। तो अब देखते हैं, हमने पीछे क्या देखा, बहुत सारे सपने देखे, देश विदेश घूमना, गाड़ियों का सपना, घर का सपना। ये सपने जितने भी आप लोगों के हैं वो जरूर पूरे हो सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा आपको? कुछ काम। तो करना क्या है आपको? बस एक छोटा सा काम है, ये जो रास्ता दिख रहा है उस पर सीधे चलना है। कंपनी का सिस्टम है, उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना है। और जैसे आप कंपनी के सिस्टम के साथ काम करेंगे तो आप जितने भी सपने यहाँ लेके आए हैं वो जरूर पूरे होंगे। तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि सिंगर है, कोई भी एक सिंगर ले लीजिए, उन्होंने जब भी गाना गाया है, अगर वो रहे या ना रहे, लेकिन उनकी फैमिली के पास 1/4 हिस्सा उनके पास फैमिली के पास पैसा जाता ही रहता है। आप देखे होंगे, आपको बोलते हैं यूट्यूब वगैरह पे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, तो ये सब क्या होता है? ये लोग भी इसी से तो उनके घर में पैसा जाता है। लाइक करते, कमेंट करते, व्यू बढ़ाते हैं उनके, तो पैसा जाता है। तो अगर वो है या नहीं है, अगर आप उन पे लाइक करते रहेंगे उनके घर में पैसा जाता रहेगा। तो ये रॉयल्टी इनकम होती है। उसके बाद इन्वेस्टर या साइंटिस्ट, ये लोग देखे आप, बल्ब का आविष्कार 18वीं शताब्दी कब से हुआ है, और वो कब के मर चुके हैं, लेकिन बल्ब हमारे अभी भी यूज हो रहा है, सबके घर में जल रहा है, सब खरीद रहे हैं, है ना। तो उनकी फैमिली वालों के पास पैसा जा रहा है, पता नहीं कौन सी पीढ़ी चलती आ रही होगी उनकी, लेकिन उनके पास पैसा जा रहा है। तो ये हमारी रॉयल्टी इनकम है। इनमें से आप कुछ भी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है हम अभी। तो हमारे पास एक ऐसा ही जरिए, नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे आप ये जो रॉयल्टी इनकम है कमा सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी के ऑनर है, तो इनके लिए क्लैपिंग। जिन्होंने इस बिजनेस का निर्माण या फिर नींव लगाई। इनका सपना क्या है? इस अपॉर्चुनिटी का इनका यही, इस इंडिया में लाने का क्या सपना है? लोगों की जो मतलब ज़रूरत है उसको पूरा करना, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, और लोगों के जो सपने हैं उनको पूरा करना। यही इन्होंने जिम्मा उठा रखा है और धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, मेरी एक बॉडी है, उसकी बैकबोन क्या है? मतलब मेरी जो बॉडी है उसकी एक जो हड्डी है वो ज़्यादा ज़रूरत है, क्या है? बैकबोन। तो हमारे जो ये मतलब कंपनी है, जो इसका बैकबोन है वो उसकी प्रोडक्ट है, उसके प्रोडक्ट उसकी रीढ़ की हड्डी है, मतलब बहुत ज़रूरी है।
कोई भी बिजनेस है, अगर उसको हम करेंगे, उसके प्रोडक्ट ही नहीं अच्छे हुए, तो क्या हम बिजनेस को कर सकते हैं? नहीं। तो हमारे जो ये बिजनेस है, इसके अंदर आपको, अब इसमें 500 लिखा है लेकिन 700 प्लस प्रोडक्ट हो चुके हैं, और आपको इंटरनेशनल क्वालिटी के इसमें प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी इंडियन प्राइस पे, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी होती है। हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे लिखा होता है और ऑनर के साइन होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आई पर्सनली गारंटी अ फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद दिस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है उस प्रोडक्ट से, आपको कोई दिक्कत है, तो आप उसे वापस करके अपना फुल रिफंड ले सकते हैं।